हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी। एंड जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, मैटर नहीं करता कि किस साइंस के हैं, किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन मुझे हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है 8 ऑफ कप्स, पहला कार्ड जजमेंट। क्लैरिफाई करते हैं। सो यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ, ठीक है? बट ऑलरेडी डेक की एनर्जी देखिए। देखिए आपकी पर्सन की राइट नाउ फीलिंग आपको लेके क्या है। इस इंसान ने आपको इतने झूठ बोले ना, इतना मैनिपुलेट किया जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी जरूरत ही नहीं थी, फिर भी इस इंसान ने, जहाँ जरूरत नहीं थी फिर भी इस इंसान ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत से झूठ बोले। इनका स्नीकी बिहेवियर रहा है। इस इंसान ने आज तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है। इस इंसान ने आज तक आपसे कोई सच नहीं कहा है। अगर कोई सच कहा भी है तो ऐसा समझिए जिस उसमें 10% सच था और 90% झूठ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं मुझे, बहुत डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं। सच भी वो 10% है, घुमा फिरा के आप तक पहुंचाया गया है, ना कि सीधे डायरेक्ट। अभी क्या कर रहे हैं गाइस, देखिए ये बैठे बैठे पता क्या सोच रहे हैं। ये बैठे बैठे इनकी फीलिंग ये है, ये बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लूँ क्या, इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो तो माफ करने वाली है नहीं। जो मेरे व्यूवर है, आप मैटर नहीं करता, लड़का है लड़की है, आप जो भी है एनर्जी पिक कीजिए। सो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लूँ, ये बेटर रहेगा। कौन क्लैरिटी देगा, कौन सच बोलेगा, मुझे में तो इतनी हिम्मत है नहीं, इससे अच्छा मैं मूव ऑन ही कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं पास्ट में, तो जैसे ये मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स इनको एक चपेट लगाती है। यूनिवर्स इनको रियलाइज करवाती है कि मूव ऑन का चाहे एक बार ट्राई करो आप, चाहे 1000 टाइम्स, मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इस कनेक्शन में मैंने तुम्हें डाला है, मूव ऑन करने के लिए नहीं डाला। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितने दिन ट्राई करते हो मूव ऑन करने का, मैं भी यही बैठा हूँ। पैचअप तो तेरे को करना पड़ेगा, और वो भी आगे से अप्रोच करना पड़ेगा। यूनिवर्स का कहना है इस इंसान को ये है, यूनिवर्स की बातें इसको समझ में आ रही है, भले ये माने यूनिवर्स को या ना माने, लेकिन इनकी अंतरात्मा इनसे यही कहती है, कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, जाना तो तेरे को घूम के पास्ट में ही है, पास्ट के अपने पार्टनर के साथ ही है, जो कि आप है। तो आपके जो ये बाबू सोना है, ये क्या कर रहे हैं कि ये दो थॉट में है। एक मन कहता है कि आपको अप्रोच कर ले, और एक मन कहता है कि आपसे दूर रहें। इनको डर लग रहा है आपसे, आपकी एनर्जी से ये डर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, इनको अच्छे से पता है कि गलती तो इनसे हुई है। आप खुद देखिए, क्लैरिफिकेशन देखिए, मैं खुद नहीं बोलूँगी, ये कार्ड आपको बोलेंगे। आप देखिए, ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं ये दोनों कार्ड, और ये दोनों ही देखिए आप, एक इंसान स्नीकी बिहेवियर, एक डरपोक फियर। देख रहे हो इसकी शक्ल, देखा है ना? फेस पे देखो, पूरे 9 बज रहे हैं तो ये क्या है, ये डर रहे हैं आपसे। जो चोर होता है ना, और जिसको अच्छे से पता है कि हमने गलत किया, डर ऑटोमेटिकली उस पर हावी हो जाता है। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि नहीं, न्यू स्टार्ट करो, इसमें इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा,
यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं और ये इंसान ऐसा चाहता है कि मूव ऑन कर ले। यूनिवर्स इनको मूव ऑन करने नहीं दे रही, जो कि मुझे तो आपके पर्सन की हालत ख़राब लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि इस इंसान का ऐसा मान लीजिए, जब जब मूव ऑन करने के बारे में सोचता है तो यूनिवर्स इस इंसान को वापस आपकी तरफ मोड़ देती है। पता है इनमें वो कहानी रखी है, आपने चींटी देखी? जब वो चींटी चलती है, किसी लाइन में चल रही है, ऐसा समझो चल रही है, आप उसको उठा के फिर से वहीं रख दो, वो फिर से चलना स्टार्ट करेगी, फिर से उठा के वहीं रख दो, वो फिर से उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन की वो हालत है। चींटी या चीता से कम नहीं है इस वक्त। ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको अपनी डायरेक्शन दिख रही है कि इनको मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे मनाना तो होता है नहीं, उल्टा ये मुंह फुला के बैठने वालों में से है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स इनको पकड़ के फिर से इसी कनेक्शन में डाल रही है। समझ रहे हो आप? तो आप देख लीजिए उस चींटी की जो हालत है वही आपके पर्सन की हालत है राइट नाउ। और क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग? कहा ना कंफ्यूज है, दो सिचुएशन दिखी है मुझे, तभी ये कार्ड आया टू ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स। कहा था ना हालत खराब है, कहा था ना, देख लो। बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन है इस इंसान को, बहुत ज्यादा। इसकी लाइफ ऐसा समझो बर्डन से ही भरी पड़ी है। आपके पर्सन स्टिल कंफ्यूज, इनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इनके साथ। मतलब ये इंसान मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और यूनिवर्स करने नहीं दे रही, तो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में इनकी लाइफ में घट क्या रहा है। मतलब ये जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा और ये वो कर नहीं रहे जो यूनिवर्स चाहते हैं, तो फिर तो हालत खराब होनी थी। या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है। ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, कंफ्यूज है स्टिल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे मुझे आज थर्ड पार्टी इनके थॉट्स दिख रहे हैं, मतलब इनके डिसीजन दिख रहे हैं, जो कभी आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो कभी आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचा, कांटेक्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं। और दोनों के ही चक्कर में इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। सो नंबर 2, नंबर 8, नंबर 10 अक्टूबर, फरवरी एंड अगस्त मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे H इनिशियल किसी का हो सकता है, B इनिशियल किसी का हो सकता है एंड J इनिशियल किसी का हो सकता है। और क्या, और क्या है, लेट्स सी, और क्या है। टेढ़ा है पर मेरा है। ये आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत टेढ़े नहीं, मैं तो बोलूँगी टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन ये हैं तो आप ही के। भला है बुरा है जैसा भी है, आपका पार्टनर तो बस आपका है। आपके पर्सन उससे बहुत प्यार करते हैं। ये आपका ट्विन हो सकता है, तभी ये इतना ड्रामा चल रहा है। ट्विन स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में ही ऐसा होता है, ये ज़्यादा ड्रामे क्रिएट हमारा ट्विन ही करता है। और इस इंसान ने मतलब ड्रामे क्रिएट करने की कोई ऐसा समझो लिमिट क्रॉस कर दी, कोई लिमिट नहीं है इस इंसान की। और मेरे भोले भाले व्यूवर, अभी पहले ये था कि ड्रामा का पार्ट आप भी बनते थे, अभी ये है कि आप ड्रामे को एंजॉय करते हो। ठीक है, आपको अच्छे से पता है, सीरियसली आपको अच्छे से पता है, आप सिर्फ ये कंफर्मेशन के लिए ही रीडिंग देख रहे हो। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर की हालत क्या है। गली का डोगी, ना घर का ना घाट का। तो आपके पार्टनर ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना आपके हैं ना थर्ड पार्टी के हो रहे हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं, अकेले मैं बता दूं, प्यार बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल लव, सोल कनेक्शन है। इस लव का कंपैरिजन किसी लव से नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, इस इंसान का नेचर, इसका बिहेवियर, इसके पैटर्न ऐसे रहे हैं या अभी भी ऐसे हैं कि ये इंसान खुद को चेंज नहीं कर रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि चेंज लाओ अपने अंदर, बट आपके पर्सन नहीं, मैं टेढ़ा मेढ़ा हूँ उसी में ठीक हूँ। तो आपके जो पर्सन है प्यार तो आपसे अभी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस इंसान के डिसीजन क्लियर नहीं है, ये खुद क्लियर नहीं है। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अगर ये आपके पास आते भी है ना तो यूं चले जाएंगे छू मंतर। और किस रीज़न से, बड़ा रीज़न भी नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान को पहले से क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके। अभी
ये इंसान को अभी इसको इस इंसान ने भी ये डिसीजन नहीं लिया कि इस इंसान को इसमें आपको कमिटमेंट देना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो फिर आप बताओ, अगर ये खुद क्लियर नहीं है तो आपको कहाँ से ये इंसान क्लैरिटी देगा। मैं अभी आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी पर्सन कंफ्यूज है, इसी कंफ्यूजन में अगर ये आपको अप्रोच करते हैं और आप इनका जो भी ये आपको कुछ ऑफर करते हैं या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं आपसे या कम्युनिकेट करते हैं किसी भी मैटर के मामले, किससे कोई भी मैटर हो, या फिर बस ऐसे समझो कि किसी ना किसी बहाने से अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप इनसे स्टेबिलिटी की उम्मीद तो 1% मत लगाइएगा। पता है क्यों? क्योंकि राइट नाउ ये इस एनर्जी में है जहां ये इंसान सिर्फ इस बात पे आपको छोड़ देगा, अकेला कर देगा। अगेन वो पास्ट वाली बातें फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। पहले इस इंसान को डिसीजन लेना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। मान लीजिए आप दोनों का झगड़ा आपको समझ में नहीं आया कई दिनों तक, तो आप इस सदमे में रहोगे कि मैंने किया क्या। ये ऐसा एक्सक्यूज दे के जाएंगे आपको, आपकी तरफ आएंगे। मान लीजिए आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों की बस छोटी सी नॉर्मल बात हो रही है कि अभी वो आजकल कौन सी मूवी है, वो एनिमल वाली है। तो मान लीजिए उस मूवी को लेके ही कोई बहस हो गई, कि बहस भी नहीं है, ऐसे कैजुअली ये बात कर रहे हैं उस मूवी को लेके। अभी इसी बात पे इनका झगड़ा हो जाएगा। आप बोलेंगे रणवीर कपूर अच्छा दिखता है, ये बोलेंगे तेरे को बड़ा अच्छा दिखता है वो। मैं नहीं दिखता तेरे को स्मार्ट, रणवीर कपूर दिखता है ना, तो उसी से बात कर ले, उसी के साथ कनेक्शन में आ जा, मैं तो ये चला। तो मतलब कहने का मतलब ये है, या अगर आपकी जो पार्टनर है अगर वो लड़का है, ठीक है, तो वो ऐसा बोल सकते हैं। और अगर वो लड़की हैं तो अगर आप इनको बाई चांस ये बोलते हैं कि रश्मिका कितनी सुंदर लग रही है इस मूवी में, तो फिर अच्छा तो ठीक है, करो बात रश्मिका से ही। मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं इस कनेक्शन में कर क्या रही हूँ। ऐसा ही एक्सक्यूज आपको देके जाए। ये सिर्फ एग्जाम्पल था आपको समझाने का कि अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में आपकी तरफ आते हैं तो आप ये सोचेंगे कि किस बात पे आपका झगड़ा हुआ, किस बात पे आपको छोड़ के गए। कोई बड़ी बात नहीं होगी आप दोनों के बीच, छोटी छोटी बातों से फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, फिर आप सेपरेशन आप दोनों के बीच आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन को क्लैरिटी पर आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई ऑफर या कमिटमेंट, तो भूल जाओ फिर। ठीक है, आपके पर्सन को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, आपका केयरिंग नेचर इस इंसान ने देखा है। इस इंसान ने आपकी वो साइड भी देखी है जहां भले ही आपने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, पास्ट में आपने इनको ब्लॉक किया, लेकिन मत भूलिए पास्ट में जो आपने जो इनको केयर दी, रिस्पेक्ट दी, लव दिया, एक मदरली नेचर अपना दिखाया, तो ये इस इंसान को वो बातें भी याद है, वो नेचर भी इस इंसान को पता है कि आपका है। तो इस इंसान को अच्छे से पता है कि आप कहीं ना कहीं इनको माफ कर देंगे, तो फिर कमिटमेंट देने की क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, रहो जितना दिन साथ रहना है, कमिटमेंट मत मांगो बस। और क्या है, 6 of Wands, स्ट्रेंथ। सो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन की आप स्ट्रेंथ है। नंबर 8, नंबर 6 एंड यहाँ पे 6 ट्वाइस आएगा इस, तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों मैरिज कर सकते हैं। आप देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, पॉसिबिलिटी है गाइस, है, लेकिन कब है? जब इनको क्लैरिटी मिलेगी तब पॉसिबिलिटी है ये, क्योंकि यहाँ पे पहले कंफ्यूजन, यहाँ पे कंफ्यूजन, यहाँ पे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। एट द एंड, वाह जी वाह, क्या कार्ड आए हैं आपके, लवर्स विद 6 of Wands। ये अपने लव को ही चूज करेंगे एट द एंड, आप ही को चूज करेंगे। आप ही के साथ इस कनेक्शन में इस इंसान को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के साथ साथ ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, इसको फ्यूचर चाहिए। बेसिकली इस इंसान को आप पर जीत चाहिए, ये प्राउड फील करना चाहते हैं आपको अपना बना के। आप इनकी स्ट्रेंथ है। अगर ये इंसान को अगर ईगो है ना, तो वो ऐसा समझो कि आप ही का दिया हुआ है। आप अगर ना आप इस इंसान को सर पे चढ़ाते, ना इस इंसान को इतना ईगो आता। इस इंसान को ईगो इसी बात का है कि आपने इनको इतना सर पे चढ़ाया है ना, कि मतलब
इनके भाव आप ही ने बढ़ाए हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन को ही आप पॉइंट करके बोल रहे हैं कि मैम यही गलत है, यही वो इंसान है जिसने मेरे साथ ये किया वो किया। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो इधर से, इधर की साइड से भी हुआ है, और वो है आपकी लापरवाही, वो है आपका ओवर गिविंग नेचर, वो है आपका, हाँ, जो भी आपने इस इंसान के लिए किया। तो यहाँ पे अभी आपको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए तो आप इनकी बेसिकली स्ट्रेंथ हैं। अगर आप इस इंसान के साथ हो ना तो ही ये पावरफुल है, अदरवाइज अगेन वही बात बोलूँगी मैं, सूखी बिल्ली, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर एट दिस मोमेंट आपकी पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक मैसेज, अगर इस वक्त अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? कैसे कहना चाहते कि कहा ना मैंने, आप इनको हील करते हो, ये आपसे यही कहना चाहते कि इस इंसान को अच्छे से पता है, इस इंसान को अच्छे से रियलाइज है कि आप इनको हील करते हैं, आप इनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, बैलेंस में लाते हैं, ठीक है, बैलेंस आउट करते हैं। और एक बात जो मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखी है वो ये कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, आप जब से इनकी लाइफ में एंटर हुए हो, तब से इनके लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत से। इस इंसान ने अपने अंदर चेंज फील किया है। आप वो लाइट हैं जिसका ये वेट कई सालों से कर रहे थे, आप जैसे पर्सन का ये वेट कई सालों से, ये डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट आपको समझ रहे हैं, आप डिवाइन के दिए हुए गिफ्ट से कम नहीं है। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मैंने वो दोनों डेक मिक्स कर ली, अभी ये मेरे हाथ में नहीं आ रही, लेकिन इसका पता है क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि इसमें फिर वो सारे मैसेज आ गए आपकी हर सिचुएशन के, तो ज़्यादा क्लियर मैसेज हमें मिल जाएंगे। जो मैसेज स्पेसिफिकली आपके लिए होगा वही मैसेज आएगा। ओके, सो फर्स्ट मैसेज मैं निकालूंगी आपके पर्सन की तरफ से। अरे बाबा, मेरे से ऐसे नहीं निकलेगा, चलो ठीक है, ये फर्स्ट वैसे निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप का, आई एम नॉट सेटिस्फाई। आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं है अपनी सिचुएशन से, बिल्कुल नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है। दूसरा, वी आर नॉट परफेक्ट। कहा था ना मैंने, कभी ये सोचते हैं कि मूव ऑन कर लो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, और कभी जैसे आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। देखा, अच्छा, ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। आई कांट टेल यू द होल राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि राइट टाइम का वेट कीजिए, इस वक्त ये आपको कुछ भी बताने की हाल में नहीं है। वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन द राइट सिचुएशन, परफेक्ट सिचुएशन। मैंने क्या कहा था? कंफ्यूज है, मैंने कहा था ना, कभी बोल रहे हैं परफेक्ट है, कभी बोल रहे हैं परफेक्ट नहीं है। तो बताइए क्या करें ऐसे इंसान का, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता। अभी बोल रहे हैं वी आर मेड फॉर ईच अदर। वाह, तो गाइस ये तो बनता है एक से। देखिए, लवर्स का कार्ड, वी आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, डोंट वरी, एट द एंड आप दोनों को एक ही होना है। लास्ट, यू नेवर गिव अप ऑन मी, थैंक यू। आपने कभी इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं किया, इसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। प्लीज डोंट बी अपसेट, प्लीज आप अपसेट ना हो, ठीक है, ओके। अभी आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग देख लेते हैं क्या सॉन्ग आता है। 2 सॉन्ग आएगा, इसी दोनों ही लूंगी मैं आज। पहला सॉन्ग है तो कितनी खूबसूरत है फिदा तेरे, आगे पता नहीं। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपकी जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं,
ठीक है, अगेन बता दूं, एनर्जी है ये, मैटर नहीं करता आप लड़की हैं या लड़का या जो भी है, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है। तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा आपकी पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं कि किसी और से मिलने के बहाने आ जा, ताकि ये ऐसा मोमेंट आपके साथ जी सके, अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो घर से निकलो तो मम्मी को बता के निकलना कि मम्मी दूध लाने जा रही हूँ, मम्मी ट्यूशन के लिए जा रही हूँ, मम्मी मंदिर जा रही हूँ, ठीक है। सो बहाने सोच लीजिए, आपके पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं और वो आपसे एक मीटिंग चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। तो अभी से आप बहाना सोच लें कि आपको घर से निकलना है, क्या बता के घर वालों को। सो गाइस, ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।